आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्राइकर के बारे में। ये जो व्हीकल अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इसको लेकर पिछले कुछ समय से भारत में एक बज़ बनी हुई है और लोगों की तरफ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या ये सिस्टम भारतीय सेनाएं खरीदेंगी। आइए समझते हैं कि ये कॉन्वर्सेशन शुरू कहाँ से हुई है। यूएस के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन सेनेट में बात कर रहे थे और उनकी तरफ से भारत के बारे में बात करते हुए आर्मर्ड व्हीकल्स को मेंशन किया गया है। आइए सुनते हैं स्टेटमेंट को। India, we have a great relationship with India. We recently have enabled India to produce jet engine in India, and that's kind of revolutionary. And that'll provide a great capability to them, and we're also co-producing an armored vehicle with India. जैसा कि इस स्टेटमेंट में आप सुन सकते हैं कि यूएस और भारत मिलकर एक आर्मर्ड व्हीकल को को प्रोड्यूस करने वाले हैं। जिस तरीके की डिस्कशन भारत और यूएस के बीच में हुई है, उसको ध्यान में रखते हुए ये आर्मर्ड व्हीकल स्ट्राइकर ही होगा, क्योंकि टैंक्स को लेकर भारत और यूएस के बीच में बातचीत हुई नहीं है। साथ ही इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स को लेकर भी भारत और यूएस ने कभी भी बातचीत नहीं की है। इसके अलावा भारतीय सेनाओं के कई रिप्रेजेंटेटिव स्ट्राइकर यूनिट्स को जाकर विजिट कर चुके हैं और साल 2009 के युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज के बाद में भारतीय सेना इस व्हीकल में लगातार इंटरेस्टेड रही है। हालांकि अब भारत में इंडिजिनस ऑप्शंस अवेलेबल हैं और एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग तरीके के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। देखिए, डीआरडीओ का व्हील्ड आर्मर्ड पर्सनल कैरियर यानी कि टाटा कैस्टल ऑलरेडी भारतीय सेनाओं के लगभग सभी टेस्ट को कंप्लीट कर चुका है और इसको कुछ नंबर में भारतीय थल सेना ने अपने बेड़े में शामिल भी किया है। भारतीय थल सेना के अलावा सीआरपीएफ और दूसरे सीएपीएफ सर्विसेज ने इसको अपने बेड़े में शामिल किया है। हालांकि इस व्हीकल को टेस्ट करने के बाद में इंडियन आर्मी की तरफ से कुछ चेंजेस रिक्वेस्ट किए गए थे और उन चेंजेस को अकोमोडेट करते हुए डीआरडीओ की तरफ से इस डिजाइन को फर्दर रिफाइन किया है और इस रिफाइंड डिजाइन के बेसिस पर एक नया व्हीकल बनाया गया है, जो अभी पुणे में हुए डिफेंस एक्सपो के दौरान दिखाया गया। इस व्हीकल को महिंद्रा डिफेंस ने बनाया है और फिलहाल के लिए ये इंडियन आर्मी की CBRN रिक्वायरमेंट यानी कि केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर रिक्वायरमेंट के लिए यूज किया जाएगा। कल्याणी की तरफ से भी इंडिकेटर्स आए हैं कि वो भी अपना एक ऐसा ही सिस्टम बना रहे हैं और L&T एक ऐसा सिस्टम बना रही है जो व्हील्ड और ट्रैक दोनों होगा। ऐसे में ये सभी स्कीम ऑफ थिंग्स में स्ट्राइकर कहाँ फिट होता है, ये क्वेश्चन हमेशा बना रहेगा। लेकिन इंडियन आर्मी की तरफ से पिछले कुछ समय से जो विदेशी सिस्टम्स अक्वायर किए जा रहे हैं, उनको बेसिकली बेंचमार्किंग के लिए अक्वायर किया जाता है। इन सिस्टम्स को कुछ छोटे नंबर्स में अक्वायर करके इनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जाता है और फिर इनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर बेंचमार्क क्रिएट किए जाते हैं, क्योंकि इस तरीके के सिस्टम्स पहले भारतीय सेना ने ऑपरेट नहीं किए हैं। बेंचमार्क सेट करने के बाद में कोशिश की जाती है कि इंडिजिनस वेपन सिस्टम्स को कुछ इस तरीके से बनाया जाए कि कम से कम वो इनकी बराबरी कर सके, और ऐसा करने के पीछे इंडियन आर्मी का रैशनल है कि आप अपने वेपन सिस्टम्स के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को सेट करते हैं और फिर उनको अचीव करने की कोशिश करते हैं। देखिए, स्ट्राइकर, केस्ट्रल, महिंद्रा CBRN प्लेटफॉर्म या आने वाले L&T और कल्याणी के सिस्टम्स बेसिकली प्लेटफॉर्म्स होंगे और इनके ऊपर एक्चुअल सिस्टम बनाए जाएंगे। इनके बेसिस पर आप पर्सनल कैरियर्स, इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स, लाइट टैंक, कमांड पोस्ट, CBRN व्हीकल, मोर्टार कैरियर, सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर, एंटी ड्रोन सिस्टम, सेल्फ प्रोपेल्ड एयर डिफेंस सिस्टम, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम और यहाँ तक कि लाइट टैंक बना सकते हैं। यानी कि प्लेटफॉर्म एक है, लेकिन बहुत सारी एप्लीकेशंस के लिए इसको यूज किया जा सकता है और इसी वजह से कहा जा सकता है कि ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म फ्यूचरिस्टिक प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर बड़ी पिक्चर देखने की कोशिश की जाए तो इवेंचुअली ये सिस्टम्स बहुत ज्यादा नंबर में अक्वायर किए जाएंगे और अभी तो वर्ल्ड में इनकी एक्सेप्टेंस बढ़ी है, यानी कि इसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा है। वैसे भारत में जो स्ट्राइकर को प्रोड्यूस किए जाएंगे वो एक्सपोर्ट मार्केट को भी केटर करेंगे और ऐसा लग रहा है कि भारत की तरफ से एक छोटे नंबर में इन सिस्टम्स को अक्वायर करके इंडस्ट्री को इनिशियल पुश दे दिया जाएगा और फिर ये सिस्टम केवल एक्सपोर्ट किए जाएंगे। वैसे अगर आप डीआरडीओ के इम्प्रूव्ड व्हील्ड आर्मर्ड पर्सनल कैरियर की बात करें, जिसको इस समय महिंद्रा भारत में बना रहा है, तो ये परफॉर्मेंस में ऑलमोस्ट सभी सिस्टम से बेहतर है। लेकिन अभी जो डेटा हम लोगों के पास में है वो प्रैक्टिकल डेटा नहीं है और जब ये सिस्टम फील्ड में एक दूसरे के साथ में कम्पीट करेंगे तब जाकर हम लोगों को प्रैक्टिकल डेटा मिलेगा। आई एम श्योर यहाँ पर बहुत सारे लोगों का कहना होगा कि ये बहुत इम्प्रैक्टिकल अप्रोच है और ऐसा करने से इंडस्ट्री आने वाले समय में भारतीय सेनाओं के प्रोजेक्ट्स को नहीं लेगी। लेकिन जो लोग इस डिसीजन के साथ में होंगे उनका काउंटर कमेंट होगा कि जब तक इंडियन सिस्टम्स को वर्ल्ड के बेस्ट सिस्टम्स के साथ में कॉम्पीट नहीं कराया जाएगा तब तक इनकी परफॉर्मेंस को लेकर हम लोग अश्योर कैसे होंगे। एनीवेज, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होगी और आने वाले समय में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि इवेंचुअली कौन सा सिस्टम अक्वायर किया जाता है और बाकी सारे सिस्टम्स के साथ में क्या किया जाता है।